नमस्कार, मैं सुमन मलिक मेरठ से बोल रही हूँ। मैं आपको जैसे कहते हैं ना कि समाज में हम जब कहीं जाते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो सामाजिक कार्य हम सभी मिलकर करते हैं। तो अभी एक अ, वैश्य सम्मेलन में मैं गई थी, तो उसमें सबसे गंभीर मुद्दा एक ही मुझे नज़र आया कि जैसे हम 3 वर्ग हैं, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय। तो अगर जीएसटी ख़त्म हो रही है, बहुत अच्छी बात है, जीएसटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, जो भी है। और लेकिन जो ऑनलाइन हम सामान मंगा रहे हैं, लगातार सामान मंगा रहे हैं, सुबह से लेके और हम रात तक उन लोगों की ड्यूटी रहती है। और ये कार्य ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन आपका आपके कपड़े आ रहे हैं, आपकी सब्जी आ रही हैं, आपका दूध आ रहा है, ऑनलाइन ही आपके मसाले आ रहे हैं, सब चीज़ें आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो उसमें जो मेरे विचार से उसमें जो मध्यम वर्गीय, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जिनकी अपनी दुकानें हैं, जो आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे मार्केट हैं, उसमें छोटी छोटी दुकानें हैं। आप कहीं भी चली जाएं, शहर में, कस्बे में, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर आपको दुकानें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन क्या आपने कभी थोड़ा सा भी ध्यान दिया है कि उनकी दुकान चल रही है, नहीं चल रही है? क्योंकि जिस तरह से बाजार धीरे 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 करके बाजार में आम, हल्कापन आ गया है और खरीदारी कम हो गई है, तो ये एक भयंकर समस्या है। क्योंकि मानती हूँ कि अ, जो जो कंपनी है, अधिकतर जो कंपनी है वो हमारी बाहर की है, विदेशी कंपनी है। विदेशी कंपनी है तो फ़ायदा उनको हो रहा है। वो हमारे जो भारतीय हैं उनको इस्तेमाल करके, मतलब भारतीयों को वो नौकरी दे रहे हैं। चलिए मान लिए कि हाँ वो नौकरी देते हैं, नहीं, वो कंपनी जो है, वो कंपनी ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है। तो उससे जो हमारे जो दुकानदार हैं, वो इस चीज़ से, इस बात से बहुत पिस रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम मतलब आप मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे छोटी छोटी दुकानें हैं, जितने भी हमारी दुकानें हैं, हमारे जो देखिए, आप खांड है, बूरा है, मसाले हैं, आपकी सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, और छोटे छोटे मार्केट हैं, हर चीज़ें हैं। लेकिन उनको खरीदने वाले बहुत कम रह गए हैं। वो सब सब ऑनलाइन। आप मध्य उच्च वर्गीय परिवार जो हैं, वो मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हैं कपड़ों की, वैसे आप, और उसमें सुपरमार्केट हैं, जो भी हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार आप बाहर भी शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। बचे निम्न वर्गीय परिवार वो ज़्यादा दुकान के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको खुद का राशन उनको सरकार दे रही है। तो ये सब चीज़ें, आपको लगता नहीं है कि पूरे हमारे देश में एक कब्जा हो गया है विदेशी कंपनियों का? तो ठीक है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हर चीज़ सुविधा है, हम लोगों को सुविधा है। अभी कोई चीज़ मेरे पास भी अगर कोई ख़त्म हो जाती है, तो तुरंत ही वो सुविधा है कि वो सुविधा हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो हमारे जो हमारे दुकानदार हैं और जो दुकान खोल कर बैठे हैं और जो बरसों से चला रहे हैं, उनके उनके दादा परदादा, उनके बेटे, सभी, तो उनकी तो दुकान नहीं चल रही है ना। तो उसके लिए एक ये गंभीर समस्या है कि उनके लिए क्या किया जाए? आप बताइए, क्या
क्या किया जाए उनके लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कोशिश करें कि आप एक बार शाम को मार्केट में जाएं, कुछ छोटी से छोटी भी चीज़ लेकर आप ज़रूर अपने उन दुकान वालों से लेकर आएं जो आपका इंतज़ार करें। सुविधा ज़रूरी है, सुविधा हो रही है, सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन अगर आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप उनका ध्यान रखें। आप एक बार जाकर, चाहे आपको कुछ भी खरीदना है, एक ब्रेड खरीदनी है, आपको कुछ मसाले खरीदने, कुछ भी खरीदना है, लेकिन अगर हम इतने लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, तो अगर हम इस तरह से उन अ, छोटे दुकानदारों की, उनकी अगर हम सहायता कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उससे उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। आप ऑनलाइन भी करें, शॉपिंग भी करें, आप हर तरह से सुविधा लें, लेकिन अगर आप सामाजिक कार्य कर सकें तो वो सामाजिक कार्य केवल आपके लिए ये है कि आप शाम को, सुबह, दोपहर कहीं भी जा रहे हैं तो चलो इस दुकान से मैं ज़रा कुछ सामान ले लेता हूँ। वो सामान लेना ही आपके लिए काफ़ी है। आज एक है, कल को 10 होंगे, 10 होंगे तो 100 होंगे, 100 होंगे तो 1000 होंगे। ये मतलब मैं सभी से ये मतलब प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह से हमारे हमारा देश मजबूत होगा, हम सबकी सहायता कर सकेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।